हाँ जी, नमस्कार। मैं केपी चौधरी। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी से जो रिलेवेंट एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, उसका एक कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो लेकर आया हूँ। इस वाले अपन चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके बारे में, आउटकम्स के बारे में, जो अपने पास सिंपल स्पेस होता है, इवेंट्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ जो इवेंट्स होती है उनके बारे में, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में अपन बात करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि पिछला जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 7 का मैंने कंप्लीट वीडियो डाला था, तो वो भी आप जरूर जाकर के वॉच आउट करना। बहुत ही अच्छी तरीके से जो कंप्लीट करवाया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, और छोटा सा चैप्टर है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नंबर जो 14 है उसका नेम है प्रोबेबिलिटी, और क्या होती है प्रोबेबिलिटी, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इन सब पॉइंट्स की अपन बात करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट, यानी एनी प्रोसेस दैट यील्ड्स अ रिजल्ट और एन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी कोई भी अपने पास एक रिजल्ट होता है या कोई ऑब्जर्वेशन होता है जो किसी प्रोसेस से अपन को पता किया जाता है, तो उसको अपन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ट्रायल क्या होता है, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वंस इज कॉल्ड अ ट्रायल, यानी कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस जो एक बार के लिए की जाती है उसको ट्रायल बोलते हैं। आउटकम्स क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर आप रिजल्ट पता करते हो किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी आप एक एक्सपेरिमेंट में जो भी कोई रिजल्ट पता करते हो उसको बोलते हैं आउटकम्स। अगला देखें तो सिंपल स्पेस क्या होता है। सिंपल स्पेस होता है कोई भी सेट्स होते हैं ना, उनका पॉसिबल आउटकम्स को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में लिखना या कॉल करना या पुकारना, वो अपने पास सिंपल स्पेस होता है। इंडिविजुअल आउटकम्स होते हैं ना, वो सिंपल स्पेस के लिए जो उनके जो पॉइंट्स होते हैं उनको अपन सिंपल पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर अपन बात करें, तो अगर अपन किसी कोइन को 2 बार थ्रो करते हैं या 2 कोइन को 1 बार थ्रो करते हैं, तो जो अपने पास ये आउटकम्स लिखने का जो पैटर्न है ना, इसको अपन बोलते हैं सिंपल स्पेस। आगे पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इवेंट्स क्या होती है, एनी सबसेट होता है ना कोई भी एक सिंपल स्पेस का, उसको अपन इवेंट बोलते हैं। और ए अगर मान लीजिए अपने पास कोई इवेंट है, तो नंबर ऑफ ए है ना, वो अपने पास उसमें सिंपल पॉइंट्स हो जाएंगे। और इस तरीके से ये जो अपने पास मान लीजिए कोई टॉस जो अपन डाई है उसको अगर टॉस कर रहे हैं, यानी उसको थ्रो कर रहे हैं एयर में, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। तो ये सिंपल स्पेस इस तरीके से लिखने का तरीका हो जाएगा। अगर अपन ये कहें कि कोई एक इवेंट होनी चाहिए फिक्स, जैसे ओड नंबर आना चाहिए, तो ओड नंबर अपने पास 1 3 और 5 होते हैं। तो जो अपने पास टोटल होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, अपने पास जो नॉर्मल अपने पास जो इवेंट होती है ना उससे। ठीक है, ये बात करें इक्वली जो लाइक टर्म्स होती है, इवेंट्स होती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसी चीजें जो सेम इक्वल हो सकती है। जैसे मैं आपको कहूँ, अगर अपन एक कॉइन थ्रो कर रहे हैं तो उसमें हाफ भी चांस है कि हेड आएगा और हाफ भी चांस है कि टेल आएगा, तो ये इक्वली लाइक को शो करता है। आगे इम्पॉसिबल इवेंट की बात करते हैं, तो ऐसी जो अपने पास इवेंट्स हैं या जो अपने पास ऐसी कंडीशंस हैं जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। जैसे आप एक डाइस थ्रो करते हो तो 7 आने के चांसेस 0 है, तो इसका मतलब ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबल है तो इनको इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ अपने पास श्योर इवेंट्स की बात हो रही है, यानी मैं आपको कहूँ अगर अपन सेम वही डाइस थ्रो करें तो मैं आपको कहूँगा कि जो भी नंबर आएगा वो लेस देन 7 होगा, तो इसका मतलब ये श्योर है कि लेस देन 7 अपने पास रिजल्ट होगा। आगे बात करें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती है, अगर मान लीजिए एक ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है तो दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई होगा, यानी एक घटना के होने का चांस होगा, दूसरा घटना के नहीं होने का चांस होगा। आगे 10th नंबर की बात करें, सच में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है ना, वो एक इवेंट होती है और जिसको पी ऑफ ए से डिनोट किया जाता है, और इसको मेजरिंग ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इवेंट ऑक्यूरिंग एज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी कोई एक एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसमें घटनाओं के जो प्राप्त होने का जो तरीका होता है, यानी फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आगे अपन अगर बात करें तो पॉइंट नंबर जो अपने पास 11 है, पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ फेयर डाई विल शो अ 4 इवन 4 when thrown is 1/6 using an argument based on equally liked outcomes। यानी कहने का मतलब है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटीज होती हैं जो एक फेयर डाई होती है ना, उसको अगर शो किया जाए तो उसमें 4 when thrown is 1/6, कहने का मतलब है जब उसको 4 बार भी थ्रो किया जा रहा है तो भी रिजल्ट 1/6 आ रहा है। आगे बात करते हैं थ्योरेटिकल जो प्रोबेबिलिटीज होती है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन इवेंट इज फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम्स वी एक्सेप्ट ई टू ऑक्यूर। कहने का मतलब है थ्योरेटिकल का मतलब है अपन को वो चीज़ लेके आनी है जो अपन को सच में चाहिए होती है। जैसे अगर हेड आ रहा है तो तब तक उसको थ्रो करते रहना जब तक हेड नहीं आ रहा है, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। आगे बात करते हैं एलिमेंट्री जो इवेंट्स होती हैं उनकी बात करते हैं। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, यानी ऐसी कोई ये घटना जो जिसमें सिर्फ एक ही अपने पास चांस हो, ठीक है, तो उसको अपने बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। आगे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो कोई फिक्स रिजल्ट नहीं देते हो उनको अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। आगे फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं, द पॉसिबल आउटकम्स फॉर ए गिवन इवेंट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स, यानी ऐसे आउटकम्स जो अपने पास फेवर में होते हैं या अपने को जो चाहिए होते हैं वो मिलते हैं, उनको अपन फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। नंबर 16 की बात करते हैं कि डाई या डाइस क्या होता है, तो एक स्मॉल क्यूब होता है जिसमें 6 फेस होते हैं,
हैं, ये बातें सब बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर का अपन रिवीजन कर रहे हैं तो वहाँ आप आराम से समझ जाएंगे कि डाइस क्या होता है। और डाइस में जो होता है ना, वो अपने पास 1/6 यानी कोई भी इवेंट होती है वो 1 आ सकती है, और टोटल अपने पास उसमें 6 इवेंट्स होती है। अब दो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो अपने आगे क्वेश्चन में आएंगे, तो यहाँ भी देख लीजिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है एज मच एज, यानी कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। और एट मोस्ट का मीनिंग होता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये समझ लो। नॉट मोर देन यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एज मच एज का मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी की देख लेते हैं कि एक थ्योरेटिकल जो अप्रोच होती है वो किस तरीके से है। तो मैथमेटिक्स में जो है प्रोबेबिलिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से कि एक डाइस थ्रो कर रहा है, उसके बाद ये आराम से समझा रखा है कि जो 6 ऑफ थ्रोइंग है ना, उसमें 3 किस तरीके से आएगा और उसको पता करने का तरीका कैसे होगा। तो 3 वन टाइम आएगा और टोटल अपने पास 6 रहेंगे, तो 1/6 इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, और आगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट के टोटल अपने पास आउटकम और उसका फेवरेबल आउटकम। आगे बात करें, देखिए आगे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव और ग्रेटर देन 1, यानी ना ही तो नकारात्मक हो सकती है और ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। सब इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स, ये बताने की जरूरत नहीं है कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, क्योंकि 8th क्लास 9th क्लास में भी एक ऐसा है वहाँ पे। और चार टाइप में इनको डिवाइड कर रखा है, स्पेड्स में, उसके बाद क्लब्स में, हर्ट्स में और डायमंड्स में, यानी अपन ने इनको हुकुम में, चिड़ी में और लाल पान में और ईंट में इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। और हर एक की 13-13 यूनिट होती है। आगे बात करते हैं, कुछ फेस कार्ड्स होते हैं और 2 तरीके के कलर होते हैं, एक रेड कलर होता है और एक अपने पास ब्लैक कलर होते हैं। तो रेड कलर वाले हर्ट और डायमंड होते हैं और ब्लैक कलर वाले स्पेड्स और क्लब होते हैं। उसके बाद अपने पास जो फेस आइकन्स होते हैं उसमें अपने पास क्वीन होता है और किंग होता है, जेक होता है, ये होते हैं। तो इनके 4 मिला के 12 हो गए। तो बाकी अपने पास 40 कार्ड जैसे होते हैं जो नॉन फेस कार्ड होते हैं। ये अपने पास नॉर्मल बातें थी। अब बात करते हैं अपन एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 14.1 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनको कंप्लीट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और ई नोट, उन दोनों का सम कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 1। आगे बात करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, तो जो नहीं हो सकता वो अपने पास इम्पॉसिबल है। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट, तो वो कितनी हो सकती है, 0। यानी द प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 0, और यहाँ जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इस वाले ब्लैंक में। आगे बात करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो उसका सर्टेन टू हैपन है तो 1 आएगा। और ऐसी इवेंट को क्या बोलेंगे अपन, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। ठीक है, और आगे बात करते हैं 4th की। तो कह रहा है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, सबका सम मिला के कितना होता है आपको पता ही होना चाहिए, 1 होता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन किससे होना चाहिए, 1 से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अपन ने फिल इन द ब्लैंक्स उनको फिल किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन, कि इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो इक्वली लाइकली होंगे और कौन से नहीं होंगे, और ऐसा है तो एक्सप्लेन कीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पहला क्या है, कह रहा है एक ड्राइवर है, वो अटेम्प्ट कर रहा है कि ये कार को स्टार्ट करे। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्या कंफर्म है कि कार स्टार्ट होगी, यानी इसका इक्वली ये नहीं है कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर कार में मिस्टेक हुई तो फिर तो आप कितने टाइम ट्राई करो चाहिए, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब, और अगर मान लीजिए आपकी कार एकदम सही है तो फिर इसका मतलब आप अगर स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो हर बार स्टार्ट होगी। ऐसा जरूरी थोड़ी कि आपने ट्राई किया, एक बार स्टार्ट हुई एक बार नहीं हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका मतलब ये इक्वली लाइकली में नहीं आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही एंड सी शूट्स और मिस द शॉट। देखो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई लड़का है, अगर उसकी जिस दिन मान लो आप शूट करवाने के लिए बोल रहे हो, मान लो उसकी उस दिन तबीयत खराब है या उसकी मान लो प्रैक्टिस नहीं है, या मान लीजिए उसने कोई अच्छा ट्रेनर नहीं ले रखा है, तो इसका मतलब फिर वो शूट नहीं कर पाएगा, तो कब से शूट नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा ये था कि ये भी इक्वली लाइकली में नहीं आएगा। आगे बात करते हैं, ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स। अब देखो क्वेश्चन अगर आपको पढ़ोगे तो उसमें 2 ही आंसर आपको फिल करने हैं, ट्रू और फॉल्स। तो आपके पास 2 ही चांस हैं सिर्फ, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये इक्वली लाइकली का आंसर होगा। ए बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल। देखो यहाँ पे भी 2 ही चांस है कि या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, तो इक्वली चांस है कि लड़का या लड़की, उनको 50-50% चांस है, जैसे ट्रू फॉल्स में 50-50% चांस था। आगे बात करते हैं, अब ये क्वेश्चंस के पूरे आंसर थे। आप आराम से इनके जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ से आराम से आप वीडियो पॉज करके और आराम से इनको रीड कर लेना। सेम यही बातें लिखी हुई जो मैंने आप लोगों को बताया। क्वेश्चन का 3rd नंबर पार्ट और यहाँ 4th नंबर पार्ट है, इनके आंसर दे रखे हैं। तो इक्वली लाइकली वाले लास्ट के 2 हैं और पहले वाले 2 नहीं है। आगे बात करते हैं 3rd। कह रहा है व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम should get the ball at the beginning of a football game when we toss a coin। अगर अपन करते हैं तो जो आउटकम्स आते हैं ना वो हेड और टेल आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इक्वली लाइकली होते हैं वो, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना वो इंडिविजुअली कॉइन टॉस होगा और वो कंप्लीटली है ना अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, क्योंकि 50-50% चांस रहेगा।
चौथे की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए ये 0 और 1 के बीच का है, ये 15% भी 0 और 1 के बीच का है, ये भी 0 और 1 के बीच का है, लेकिन ये नेगेटिव में, इसका ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना वो इतना है, तो यानी आपको पी ऑफ ई दे रखा है, तो पी ऑफ ई नोट आपको निकालना है या पी नोट ई निकालना है, तो 1 माइनस पी ऑफ ई कर दो, तो यहाँ से इसको माइनस करो तो 0.95 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, कह रहा है आपके पास एक बैग है, उसमें अपने पास लेमन फ्लेवर्ड है ना वो कैंडी इसमें डाल रखी है, और मलिनी नाम की कोई लड़की है, उसको जो है ना 1 कैंडी है ना वो बिना देखे उसमें से बाहर निकाल रही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आप मुझे बताओ क्या उसमें ऑरेंज कलर का कोई फ्लेवर था क्या, नहीं लेमन थे उसमें, तो इसका मतलब 0। और लेमन फ्लेवर अगर आप लोगों को निकालना है, तो आपको अगर लेमन निकालना है और उसमें लेमन के ही डाल रखे हैं, तो आपको पता है टोटल आएगा 1, सीधी सी बात, और उसमें कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे फेवरेबल और टोटल 1 ही रहेंगे, तो इसका आंसर रहेगा। इट इज गिवन दैट, ये दिया गया है कि एक ग्रुप है जिसमें 3 बच्चे हैं अपने पास, ठीक है, और उसमें प्रोबेबिलिटी है कि 2 स्टूडेंट है ना वो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, यानी 2 है ना ऐसे जिनका की सेम बर्थडे नहीं आ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, ऐसे क्या चांस है कि उनका 2 का सेम बर्थडे होगा, तो 1 माइनस जो सही जो नहीं है वो हटा दो, तो आ जाएगा 0.008, ये इसका आंसर रहेगा। 1 माइनस 0.992 कर दो, तो यहाँ से जो आएगा वही आंसर होगा। 8th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बैग है जिसमें 3 तरीके की रेड बॉल है, सॉरी एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। अपन को कह रहा है कि उनमें से एक है ना बॉल वो बाहर फेंकी जा रही है, या ये मान लीजिए कि निकाला जा रहा है। पहला कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड होनी चाहिए, रेड है कितनी अपॉन टोटल, 5 और 3 कितना होता है 8, पहले का आंसर आ गया। दूसरा नोट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए, तो रेड कितनी नहीं है उसमें, 5 रेड नहीं है क्योंकि वो क्या है ब्लैक है, टोटल 8, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो ये दोनों आंसर आपको मैंने बता दिए, आप देख लेना यहाँ से। देखिए ये फर्स्ट का आंसर आ गया 3/8, सेकंड का आ गया 5/8। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड बॉल है या रेड मार्बल्स हैं और 8 है ना व्हाइट मार्बल्स हैं, अब 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट द बॉक्स रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी, रेड होना चाहिए, तो रेड होना चाहिए, तो 5 रेड है अपॉन टोटल 5 और 8 हो गए 13 और 4 कितना होता है 17, पहले का आंसर 5/17। दूसरा कह रहा है कि व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट है कितने उसमें 8 अपॉन टोटल 17, और तीसरा कह रहा है कि नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो रेड और क्या हो सकता है व्हाइट, तो 13/17, ठीक है। पहले का आंसर आ रहा है कि 5/17, और सेकंड वाले का जो आंसर आ रहा है वो 8/17, थर्ड वाले का आ जाएगा 13/17, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो क्या नहीं होना चाहिए, ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब रेड हो सकता है और क्या हो सकता है व्हाइट हो सकता है, तो रेड और व्हाइट हैं कितने, दोनों 13 है, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि कोई पिगी बैंक है, उसमें 100 है ना 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 50 है ना वो 1 रुपए के हैं, और 20 है ना 2 रुपए के हैं, एंड 10 है ना वो 5 रुपए के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइक दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, यानी कहने का मतलब है कि जो बैंक है ना उसको ऊपर नीचे किया जा रहा है, तो वहां पे क्या हुआ कि कोई भी एक कॉइन बाहर गिर गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन। अब 50 पैसे के थे कितने, 100 थे क्या, बिल्कुल थे सर। टोटल कितने, बस उनको काउंट कर लो, तो टोटल देख लीजिए यहाँ से पता चल जाएगा। अपने पास 100 तो थे 50 पैसे वाले, और 50 थे तो 150 हो जाएंगे, और फिर 20 तो 170, 10 हो गए तो 180, यानी टोटल 180 हो गए। उसमें से अब आपको सिर्फ आंसर्स बताने, तो 50 पैसे वाले 100 तो 100/180 आंसर आ जाएगा। दूसरा अपन को पूछा गया था कि नंबर ऑफ कॉइन्स अदर देन 5 कॉइन्स, 5 वाले के अलावा कितने कॉइन है, तो वो 170 है, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 170, यानी फेवरेबल 170 अपॉन टोटल 180, तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए कह रहा है गोपी है कोई, गोपी बाइज ए फिश, एक उसने क्या खरीदा, फिश खरीदा फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, यानी अपने एक्वेरियम के लिए उसने क्या खरीदा, एक फिश खरीदा। द शॉपकीपर टेक्स आउट द 1 फिश एट रैंडम, उसने कोई भी एक रैंडम उसमें से फिश निकाली फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश, उसमें से 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। आगे कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज ए मेल, मेल है कितनी 5, टोटल कितनी है 13, ये आंसर हो गया। ये लो कुछ है ही नहीं इतना, टोटल फिश होगी 13, उसमें से आपके पास जो फेवरेबल हो गई 5/13, आंसर आ गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये गेम है चांस का, उसमें कंसिस्ट कर रहा है कि एक स्पिनिंग एंड एरो है ना वो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट द वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, और आपको कहा जा रहा है कि ये जो स्पिनिंग जो वाली ये अपने पास यहाँ पे पिन दिखा रखी है, ये पिन बार बार ऐसे घुमाने पे किसी न किसी पे कितने टाइम रुकेगी, तो टोटल तो हो गए अपने पास 8। आगे कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कहाँ पे रुकेगी, 8 पे। 8 पे कब रुकेगी, जब वो 1, यानी इनमें से कोई 8 पे रुकने के चांस कितने, एक बार, टोटल कितने 8, तो अपने पास पहले का आंसर आ जाएगा 1/8। दूसरा
दूसरा अपन को कह रहा है कि एन ओड नंबर होना चाहिए, तो ओड नंबर कौन कौन से हैं, तो 1 है, एक अपने पास 3 है, एक 5 और एक 7 है, तो 7 मतलब ये 4 तो नंबर हो गए और टोटल कितने 8, तो 1/2% आंसर है, यानी 1/10 50% आंसर है, आराम से आप देख सकते हैं। तीसरा इसी में सेम क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्या नंबर है जो ग्रेटर देन होना चाहिए 2 और आर 3 4 5 6 7 8, तो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए 3 4 5 6 7 8 हो सकते हैं, तो ये 6 नंबर हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं, तो इसका मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा 6/8, तो आ जाएगा 3/4। लास्ट वाला कह रहा है कि नंबर है ना 9 से छोटा होना चाहिए, तो 8 वाले जितने नंबर हैं वो सब 9 से छोटे थे, तो 8/8 का मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। तो फेवरेबल भी 8 है और टोटल भी 8 है, पास आ जाएगा कि 8/8 यानी 1, यानी अपने कहने का मतलब 9 से छोटे वाले पे किसी पे भी रुक सकता है। आगे यहाँ अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये देख लीजिए वो जो क्वेश्चन है ना उनके 1 2 3 4 पार्ट्स, उन सब के आंसर यहाँ लिख रखे हैं, आप आराम से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एक डाइस है उसको थ्रो किया जा रहा है, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। पहले मुझे बताओ प्राइम नंबर है कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 3 और एक 5 है, ये प्राइम नंबर है, तो 3 तो प्राइम है, टोटल 6 है, तो 3/6 यानी 1/2। आगे कह रहा है एक नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच का कोई नंबर, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन है, एक तो अपने पास 3 है, एक अपने पास 4 और एक 5 है, तो ये फिर अगेन 3/6 यानी 1/2। अगला कह रहा है एक ओड नंबर होना चाहिए, ओड नंबर 1 है, एक तो एक 3 है और एक 5 है, तो यानी अगेन 3 है, तो 3/6। तो अब आप आराम से आंसर्स देख सकते हैं। देखो पहले वाले में आया था प्राइम नंबर के लिए 3/6 यानी 1/2, फिर आया था 2 और 6 के बीच में, तो ये देख लीजिए 3 4 5 यानी वही 1/2 यानी 1/2, और तीसरे वाले के लिए एक बार फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बार फिर अपने ओड नंबर के लिए आया तो 1/2 आंसर है, ठीक है। कह रहा है कि एक कार्ड है इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक, यानी एक कार्ड है वो किससे निकाला जा रहा है, एक अच्छी तरीके से जो बढ़िया तरीके से कोई मिलाएगी जो डब्बी है ना या जो डेस्क है उस डेक है उसमें से निकाला जा रहा है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी प्रोबेबिलिटी बताइए किसका, ए किंग ऑफ ए रेड कलर, एक रेड कलर का किंग होना चाहिए। अब रेड कलर के किंग है कितने, अपने पास 2 है, क्योंकि किस किस में है, एक तो हो सकता है अपने पास हर्ट में हो और एक अपने पास हो सकता है कि अपने पास जिसमें डायमंड में हो, जो हर्ट्स वाला है या फिर एक जो अपने पास डायमंड वाला है, वो 2 हो सकते हैं, तो 2 तो हो गए अपने पास, और टोटल अपने पास कितने हैं, तो 52, तो ये पहला चांस हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अपने पास होना चाहिए फेस कार्ड, फेस कार्ड है कितने याद करो, देखिए मैंने अभी बताए थे, अपने पास 12 फेस कार्ड है, टोटल कितने 52, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला अपने पास कह रहा है कि रेड फेस कार्ड होना चाहिए, रेड कलर के फेस कार्ड कितने, तो आप कहोगे सर रेड कलर के जो फेस कार्ड होते हैं ना वो अपने पास होते हैं 6। कैसे होते हैं कि अपने पास एक क्वीन रेड कलर का है और एक किंग रेड कलर का है, एक जोकर रेड कलर का है, इसके बाद दोबारा से वही 3 हो रहा है, तो ये अपने पास 6 हो जाएंगे, तो 6/52, ठीक है। और आगे कह रहा है एक जेक होना चाहिए हर्ट का, अब जेक हर्ट का होना चाहिए, इसका मतलब हर्ट वाले कितने 13, उनमें से जेक होना चाहिए, तो जेक होना चाहिए तो 1/13। अगला कह रहा है एक स्पेड होना चाहिए, यानी अपने पास एक हुकुम होना चाहिए, तो हुकुम कितने हैं 13, अपने पास स्पेड्स के कार्ड हैं, तो 13/52। और 6th नंबर कह रहा है कि क्वीन होना चाहिए डायमंड का, तो क्वीन डायमंड का होना चाहिए, तो देख लो डायमंड वाले कितने उनमें से स्टार्ट करते हैं। पहला अपने पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी 52 है, ये पहला पॉइंट हो गया। अपने पास फेवरेबल कितने आए थे 2, तो यहाँ आंसर हो जाएगा। देखो किंग होना चाहिए रेड कलर का, तो 2 होते हैं, एक मैंने बता दिया आराम से, तो ये हो गया 1/26 आंसर। आगे कह रहा है कि किंग क्वीन और जे का ना वो 3 फेस आइकन है, तो अपने पास टोटल 12 है, तो ये भी मैंने बताया था 12/52। अगला देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन था कि अपने पास रेड फेस होने चाहिए, रेड फेस कार्ड कितने 6, तो यहाँ से 6/52 यानी 3/26 यहाँ आंसर आ जाएगा। अगला जे कितने होते हैं हार्ट के, वो 1 है, तो अपने पास 1/52 यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि एक अपने पास है और टोटल 52 कार्ड्स हैं। कह रहा है नंबर ऑफ स्पेड्स, अब अपने पास नंबर ऑफ स्पेड्स हैं कितने 13, तो 13/52, तो यहाँ से अपने 1/4 आंसर आ जाएगा। अगला एक क्वीन होनी चाहिए डायमंड की, तो डायमंड की अगर क्वीन होनी चाहिए तो एक होनी चाहिए डायमंड की क्वीन, तो 1/52। आगे बात करते हैं अगले की। आगे कह रहा है एक ये अपने पास, चलो तो ये कुल मिला के अपने पास 1/52 के साथ ये 6 के आंसर आ गए, मिला के 1 2 3 4 5 6 हैं, उन सब के आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप आराम से इनको रीराइट कर सकते हैं, आप इनको आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अपने पास जिसमें क्या है द 10 है एक तो, और जेक है, क्वीन है, किंग है और एक एस है, यानी एक तो जो 10 वाला 10 दला होता है वो है, जेक यानी जोकर है, क्वीन यानी रानी है, किंग यानी राजा है और एस यानी अपने पास इक्का है। अब आपको कह रहा है कि ऑफ डायमंड्स, ये तो है डायमंड के, और इनको वेल सफर्ड किया गया और विद देयर फेस डाउनवर्ड्स वन कार्ड इज द पिक्ड अप फ्रॉम द रैंडम, उनमें से कोई भी एक है ना उसको और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, यानी क्वीन है ऐसा कि अपने पास एक प्रोबेबिलिटी बनानी है। दूसरा इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी कहने का मतलब है अगर एक आपने रानी निकाली और उसको बाहर रख दिया, दोबारा अंदर नहीं मिलाया तो कार्ड्स का नंबर कम हो जाता है, बस ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप
वो जो दूसरा कार्ड निकाला जा रहा है वो एक एस होना चाहिए या फिर एक क्वीन होना चाहिए दोबारा से, ठीक है। तो इनके आंसर देखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो अपने पास 5 है। अब 5 कार्ड्स हैं और अपन को एक क्वीन चाहिए तो 1/5 आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो आपने क्वीन निकाला उसको निकाल के बाहर रख लिया, तो अब अपने पास कार्ड बच गए 4। अब 4 में से अपन को कह रहा है कि एक एस होना चाहिए, तो एस होना चाहिए, तब तो अपने पास आ जाएगा 1/4। लेकिन फिर कह रहा है क्वीन होना चाहिए, तो क्वीन तो अपने पास अब है ही नहीं अंदर, क्योंकि आपने एक ही क्वीन थी बाहर निकाल लिया, तो 0 बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है एक 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं और आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड, उनमें से है ना वो आपस में मिल गए विद 132 गुड पेन्स। कहने का मतलब एक पेन है ना वो खराब थे और वो 132 पेन है ना उनके साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। आपको कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक अच्छे पेन को देखो, टेल वेदर बिना देखे, और नॉट इट इज डिफेक्टिव, और ये खराब भी नहीं होना चाहिए। वन पेन इज टेकन आउट द रैंडम फ्रॉम दिस स्लॉट, यानी ये जो स्लॉट है या लोट है ना उसमें से एक पेन बाहर निकाला जा रहा है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, यानी अपन को कह रहा है कि जो निकाला गया ना वो पेन बाहर, वो अच्छा पेन बाहर आया है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसका आंसर किस तरीके से करेंगे। आपके पास टोटल पेन कितने थे, आपने कहा सर पहले तो 12 तो थे खराब और 132 पेन अच्छे थे, तो टोटल हो गए 144। कह रहा है कि अपन जब इनमें से निकाल रहे हैं ना तो ये चांस होना चाहिए कि जो पेन निकल रहा है वो सिर्फ अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे पेन है कितने, 132, टोटल कितने 144, तो आंसर हो गया 11/12। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कह रहा है कि अपने पास एक लोट है 20 बल्ब्स का और उसमें 4 डिफेक्टिव है, फिर वही सेम है, और उनमें से एक ना बल्ब बाहर निकाला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो ये बाहर आया वो खराब होना चाहिए। अपने पास थे कितने 4 डिफेक्टिव थे, 12 कितने 20, उनमें से कितने डिफेक्टिव हैं 4, तो 4/20 यानी 1/5 आंसर होगा। दूसरा कह रहा है सपोज द बल्ब ड्राउन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, यानी पहला आपने जो निकाला ना वो डिफेक्टिव नहीं है, और फिर कह रहा है कि इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको वापस भी नहीं रखा गया है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम, अब कह रहा है कि उनमें से एक बल्ब बना उसको रैंडमली बाहर निकालो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, और वो प्रोबेबिलिटी बताओ जो नॉट डिफेक्टिव की है। ध्यान से सुनो, आपको ये कहा गया था पहले वाले क्वेश्चन में कि 4 डिफेक्टिव हैं और आपने उनमें से एक निकाला, और फिर आपको कहा वो जो बाहर निकाल के आपने रख लिया वो अपने पास क्या था, नॉट डिफेक्टिव था। पहले बताओ जब ये 4 थे वो टोटल अपने पास 20 है, तो 16 पेन बचे। अब 16 में से आपने एक निकाल के बाहर रख लिया क्योंकि वो नॉट डिफेक्टिव है, अच्छा पेन आपने जो अच्छा बल्ब है वो बाहर रख लिया आपने। चलो मैं पीछे भी बल्ब की बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, वो पेन वाला पीछे वाले क्वेश्चन का थोड़ा अगर वर्ड आ गया हो तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे अपने को कह रहा है कि 16 अपने पास क्या है बल्ब है ना वो नॉट डिफेक्टिव थे, तो उनमें से एक बाहर निकाल लिया, तो अब बचे 15 लेकिन डिफेक्टिव तो पूरे अंदर ही है अभी भी, तो 4, तो अब हो गए अपने पास 19। कह रहा है कि आपने इस बार भी जो निकाला है ना वो फिर नॉट डिफेक्टिव होना चाहिए, तो इस बार है कितने पास 15, टोटल कितने हो गए 19, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 15/19। तो यहां से अपने पास जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 15/19। तो बहुत ईजी है, आप लोगों को एक बार थोड़ा सा सोचना है और उसके बाद आंसर्स आते जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क और विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क है ना इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी कह रहा है कि एक कोई डिस्क अपने पास एक बॉक्स है जिसमें 1 से लेकर के 90 तक डिस्क के नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से कोई भी एक डिस्क उसको बाहर निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज बीएस, यानी जो निकाल रहे हैं ना वो होनी चाहिए क्या, एट 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट के नंबर 90 तक के, 10 से लेकर के 90 तक के नंबर है क्या, चलो बहुत बढ़िया। यानी अपने पास 1 से लेकर के 9 तक माइनस हो जाएंगे, तो वो 9 नंबर अगर कम कर देंगे तो क्या 81 नंबर रह जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है 81/90 पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, देखिए 1 से लेकर के 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 नंबर है ऐसे, तो क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर ही तो होंगे ना, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए आ जाएगा अपने पास 9/90। आगे कह रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल वाले नंबर देखो देखा 90 तक कितने हैं, 18 5 जो होते हैं, तो 18 नंबर ऐसे हो जाएंगे अपने पास जो किससे डिविजिबल होंगे वो अपने पास हो जाएंगे 5 से, क्योंकि 18 5 90, तो 18 नंबर्स हो जाएंगे अपने पास, तो 18 हो जाएंगे, तो 18/90 1/5, तो कुल मिला के इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 19 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक चाइल्ड है ना उसके पास एक डाइस है और उसमें जो 6 फेस है ना वो कुछ तरीके के ए बी सी डी और ई और ए इस तरीके के अपने पास फेस आइकन्स बने हुए हैं, यानी ये 2 बार रिपीट हो रहा है। अब ये इसको ध्यान रखते हुए इसका आंसर्स देने हैं। डाई इज थ्रोन वंस, यानी डाई है उसको एक बार फेंका जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, बताओ कितने थे उस पर 2, टोटल अपने पास कितने थे 6, तो अपने पास आ जाएगा 2/6 यानी 1/3, ये पहले का आंसर रहेगा, क्योंकि 2 ए है ना, ए वो 2 बार था, याद रखना। डी है ना डी वो अपने पास 1 टाइम था और टोटल अपने पास कितने थे अपने पास हो जाएंगे 6, तो 1/6 इसका आंसर रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि सपोज यू ड्रॉप ए डाई, यानी आप एक ड्रॉप कर रहे हो डाई को, यानी डाई थ्रो कर रहे हो रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, एक रेक्टेंगुलर रीजन में, सो इन द फिगर, जो फिगर में दिखाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। कह रहा है कि अपने पास इस तरीके से, ध्यान से देख लो आपके पास डायग्राम दिख रहा होगा, ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर इस तरीके से बना हुआ है जिसकी साइड 2 मीटर और 3 मीटर है। कह रहा है कि इसके अंदर एक सर्कल है जिसकी जो डायमीटर है वो 1 मीटर है। आपको कह रहा है कि आप कोई भी एक
डाई से उसको फेंक रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इसके अंदर गिरेगा। अब देखो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब अपन एरिया ऑफ सर्कल की बात कर लेते हैं, तो अपने पास रेडियस हो जाएगी हाफ, क्योंकि वन पूरा डायमीटर था तो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा पाई 4 मीटर स्क्वायर। अब अपन को कह रहा है कि अपना फेवरेबल कितना है, पाई/4 है, टोटल अपने पास 6 है, तो पाई/24 आना चांस हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक है ना लोड कंसिस्ट 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 डिफेक्टिव, यानी 144 टोटल पेन है और उनमें से अपने पास कितने पेन है वो खराब है, वो 20 है। आगे कह रहा है कि नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, यानी नूरी पेन खरीदना चाह रही है लेकिन वो तभी खरीदेगी जब पेन अच्छा होगा, तो खराब होगा तो आप भी नहीं खरीदोगे, तो नॉर्मल सी बात है। आगे कह रहा है कि द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम, यानी शॉपकीपर ने क्या किया, एक बाहर निकाला पेन रैंडमली। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या ऐसी संभावना होगी कि शी विल बाई इट, क्या प्रोबेबिलिटी पहला कि शी विल बाई इट, बताओ पहले वो खरीदेगी कब, जब 144 टोटल पेन है ना उनमें से अगर 20 डिफेक्टिव होंगे तब तो वो नहीं खरीदेगी, तो कब खरीदेगी, जब अपने पास 124 पेन में से कोई एक पेन आएगा, तो अपने पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी 124/144। दूसरा विल नॉट बाई, तो 20/144, यानी 20 में से अगर कोई भी आ गया जो डिफेक्टिव है तब वो नहीं खरीदेगी। नूरी कब खरीदेगी, जब अपने पास 124/144 आएगा तो 31/36, और कब नहीं खरीदेगी, जब 20/144 होगा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है रेफर टू एग्जांपल 20 ऑफ एनसीईआरटी और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो ये कह रहा है इवेंट सम ऑन डाई 2 डाइस, यानी इवेंट है ना उनका सम 2 डाइस पर क्या होना चाहिए। पहले ध्यान से देखो, मैं आराम से जो स्पेस पड़ा उसमें समझाता हूँ। 2 डाइस जब थ्रो करते हैं तो अपने पास जो पॉसिबिलिटीज है ना वो 1,1 से लेकर के 6,6 तक की 36 पॉसिबिलिटीज बनती है। यहाँ देखो 1 और 1 को एड करो 2 आ रहा है। अब इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जहाँ पे 2 आए, तो यहाँ अपने पास 1 टोटल 36 लिखा हुआ है। 3 कब आ सकता है, एक तो अपन 1,2 करते हैं तब 3 आ सकता है, या एक अपन 2,1 करते हैं तो अपने पास जो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 2 और टोटल हो गए 36। ठीक है, 4 कब आ सकता है, ध्यान से देखते जाओ। 4 तब आ सकता है जब या तो अपने पास 1 के साथ 3 हो, या अपने पास 3 के साथ 1 हो, या अपने पास 2 के साथ 2 हो। ठीक है, और इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं आ सकता, तो 3/36 आंसर हो जाएगा। ऐसे 5 के लिए निकाल लेना, 6 के लिए निकाल लेना, आपको इस तरीके से निकालना है सबके लिए। ठीक है, आगे कह रहा है स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 possibilities outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of has a probability 1/11। do you agree with this argument, justify your answer। तो पहले आपको ये टेबल फिल करनी है और दूसरे में आपको इसका आंसर देना है। इन सब के आंसर्स के लिए तो मैं आपको अलग अलग बताऊंगा नहीं, यहाँ देखते जाओ आप। पहले 2 वाले के लिए मैंने 1,2 और 2,1 बताया था, देखो वैसा यहाँ पे बता रखा है 2/36। फिर अपन अगर 3 के लिए देखें तो 1, अगर अपन देखें सॉरी 4 जो एडिशन आए तो 1,3 और 2,2 और 3,1 ऐसे दे रखा है, तो 3/36। फिर आप देख सकते हैं आराम से कि जिनका जो सम 5 है तो 4/36 आप देख सकते हैं। यहाँ पे रैंडम जो अपने पास एक्सपेरिमेंट है वो लिखे हुए हैं, आप आराम से पढ़ लेना इनको वीडियो को पॉज करके। 11 डिफरेंट आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, कहने का मतलब है ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है जो इक्वली लाइकली है। ठीक है, 11 वाले के लिए कैसे, जैसे आप देख सकते हैं कि इनमें से यहाँ पे देखिए यहाँ कितना आ रहा है 11 वाले के लिए 2/36 आ रहा है क्या, और 2/36 क्या इन सब में 2/36 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब इक्वली लाइकली नहीं है, बस सीधा सा आंसर है। वो कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 times एट द नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम। कह रहा है हनीप विंस इफ ऑल 3 टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीप कब जीतता है, जब तीनों पे या तो HHI या फिर TTT है। और आगे कह रहा है 3 heads और 3 tails एंड लूज अदरवाइज, और बाकी समय क्या होता है, हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीप विल बी लूज द गेम, कब हारेगा वो, जब उसके पास तीनों पे HHH या TT नहीं आएगा। तो देखिए ये तो उसके टोटल आउटकम्स हैं। कैसे आउटकम्स हैं, ये टोटल मिला के 2 की पावर में चलते हैं, क्योंकि आप एक कॉइन को फेंकते हो तो 2 चांस है, तो 3 बार फेंकोगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है, यानी टोटल 8 चांस हो गए। 8 में से 2 ऐसे चांस होंगे जो उसके फेवर में होंगे, बाकी 6 चांस ऐसे होंगे जो उसके फेवर में नहीं होंगे। 6/8 इसका आंसर रहेगा। तो आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं कि 6/8 है ना उसका यहाँ से आंसर रहेगा। कैसे रहेगा 6/8, आपने पास टोटल 8 है, उनमें से 2 ऐसे हैं जो पॉसिबिलिटीज उसके फेवर में, बाकी कोई सा नहीं है। अपन को जो कोई सा नहीं है फेवर में वो बताना है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, आराम से बढ़िया हिम्मत बना के रखिए और देखिए किस तरीके से बहुत ही कम समय में 30 मिनट्स या 35 मिनट्स के बीच में इस छोटे से वीडियो में मैं पूरा आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे देखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके से आप टीसी के साथ बने रहना। आने वाले वीडियोज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें एग्जाम से रिलेवेंट बहुत अच्छे पॉइंट्स और बहुत अच्छी तरीके के आपके आंसर्स, राइटिंग का स्किल्स, सब कुछ आपको जरूर कंटिन्यूअसली बताता रहूंगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है डाई है ना वो थ्रो करा जा रहा है 2 टाइम। अब आप देख लो डाई 2 टाइम थ्रो करोगे तो 36 पॉसिबिलिटीज हो गई है, यानी 1,1 1,2 1,3 ऐसे, और 2,1 फिर 3,1 ऐसे करते करते आप 6,6 तक लिखोगे। आगे 5 विल नॉट कम अप
इधर टाइम्स, यानी कह रहा है कि 5 है ना वो नहीं आना चाहिए। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, यानी एक बार कम से कम आना चाहिए। अब 5 अपने पास बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब 5 वाले सब हटा ही देते हैं। 5 किन किन पर आ रहा है वो देख लो, या तो 1 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ 5, 6 के साथ 5, या फिर 5 वाली पूरी लाइन। ये अपने पास 11 ऐसे चांस रहेंगे जब अपने पास 5 आएगा, तो 11 होंगे तो 25 ऐसे चांस होंगे, क्योंकि 36 माइनस 11 कर दो तो 25/36 पहले का आंसर। दूसरा कह रहा है कि अपने पास जो चांस है ना वो क्या होने चाहिए, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वही यही वो 11 चांस है क्या जिनमें कम से कम एक बार 5 आ रहा है? क्योंकि बाकी तो मैं किसी में आ ही नहीं रहा है ना, तो ये अपने पास हो जाएगा आंसर 11/36। दोनों आंसर्स ये अपने पास 11/36 और ये 25/36 भी। एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए तब ये आंसर, एक बार आना चाहिए कम से कम तब ये आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर की बात करते हैं। Which of the following arguments are correct? कह रहा है कौन से, and which are not correct? Give reasons of your answer। पहला, if two coins are tossed, जब 2 coins को फेंका जाता है तो simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails और 1 of each। कह रहा है कि therefore for each of these outcomes the probability of is 1/3। कोई इन जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, इनको जो नीचे आप लोगों के पास आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं उनमें कौन सा सही कौन सा गलत है, उनके कारण बताने हैं। कह रहा है जब आप 2 कॉइन फेंकते हो तो 2 कॉइन के लिए अपने पास टोटल पॉसिबिलिटी होगी 4। उसमें से कह रहा है कि उसमें 2 बार हेड आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 2 बार टेल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और एक चांस ऐसा होता है कि जब वो दोनों आते हैं। तो कह रहा है कि इन सब के लिए क्या ये प्रोबेबिलिटी 1/3 रहेगी क्या? देखते हैं इसका क्या आंसर रहेगा। पहला, जब अपने पास 2 बार हेड आते हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/4। जब अपने पास 2 बार टेल आते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी 1/4। जब हेड और टेल दोनों आते हैं तो 1/2 हो जाएगी, क्योंकि 2 अपने पास चांस है, अपॉन 4 तो 1/2। तो पहला का मतलब पहला आर्ग्यूमेंट है वो इनकरेक्ट है, 1/3 किसी में भी आंसर नहीं आ रहा है। दूसरे की बात करते हैं। कह रहा है एक डाई है ना उसको थ्रो किया जाता है, तो क्या पॉसिबिलिटी, ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। देखिए, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर। Therefore the possibility of getting an odd number is 1/2। यानी अगर अपन कोई एक डाइस है उसको थ्रो करते हैं तो क्या ये 2 ऐसी पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि जो इवन नंबर और अपने पास ओड नंबर्स उनको पता करने का तरीका 1/2 रहेगा। अब ये इसका आंसर शायद करेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अपने पास टोटल 6 है, उनमें से 3 ऐसे हैं जो इवन है। तो देखो 1, 3 और 5 ये तो ओड हो गए, 2, 4 और 6 ये अपने पास इवन हो गए। तो 3/6 करोगे 1/2, और यहाँ भी 3/6 करोगे तो 1/2, यानी दोनों में 1/2 आंसर आ रहा है। तो ओड नंबर के लिए 1/2, इवन के लिए 1/2, तो यानी अपना ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट है। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 25 है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही सा बताऊंगा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर जो 14 है प्रोबेबिलिटी का, वो इस वीडियो के साथ ही पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप लोगों को अगर प्रोबेबिलिटी कभी हार्ड लगी हो, आप लोगों को 2-3 जो छोटी छोटी बातें हैं उनका आराम से ध्यान रखना है, और पूरी तरीके से आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं करके आओगे। पूरा वीडियो 2 से 3 बार देख लेना एग्जाम तक, और मैंने बहुत ही फास्ट और रैपिड रिवीजन करवाया है। इसके माध्यम से आप कोई क्वेश्चन है उसको आप आराम से पोज करके अपनी FNB में नोट भी कर सकते हो। और मान लीजिए टीचर अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से बोर्ड पे अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ से मेरे वाले जो आंसर्स हैं उनको भी वहां आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी तरीके से TC के साथ जुड़े रहिए, और आप सभी का प्यार स्नेह और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को अगर लर्न स्मार्ट है तो आपका स्कोर है वो भी बहुत हाई रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।